तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज से हम लोग यूट्यूब पे अपना पाइथन का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज उसका पहला वीडियो है। आज का जो वीडियो होगा बहुत ही बेसिक्स के ऊपर होगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले जिन भी टर्म्स को हमें जानने की ज़रूरत है, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, और फिर ठीक ठाक डिस्कशन करने वाले प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए जंप करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। ओके, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर क्या होता है। एक्चुअली कंप्यूटर क्या होता है ये जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है और आप जब भी किसी सॉफ्टवेयर को रन करने की कोशिश करते हो, कौन से सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल के लिए मैं कैलकुलेटर लेता हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में रन करने की कोशिश करते हो, तो इनिशियली वो इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, इंस्टॉल्ड होता है सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज आपके होते हैं SSDs, बहुत महंगे हो गए हैं, और हार्ड ड्राइव्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है। जब आप उसको डबल क्लिक करके रनिंग कंडीशन में लेके आते हो तो सेकेंडरी स्टोरेज से वो रैम में लोड हो जाता है। ठीक है, और लोड हो जाने के बाद वो रनिंग कंडीशन में आ जाता है। अगर किसी डेटा मैनिपुलेशन की जरूरत है, सपोज आपने क्या किया कि कैलकुलेटर में एक ऑपरेशन डाला 2+3, ठीक है, और इक्वल टू बटन दबाया, तो होता क्या है कि रैम जो है इस कैलकुलेशन को करवाता है किससे, प्रोसेसर से। जो मैनिपुलेशन का काम करेगा, डेटा में चेंज लाने का काम करेगा, वो प्रोसेसर करेगा, एग्जीक्यूशन का काम। ठीक है, तो क्या करता है, 2 और 3 को एग्जीक्यूट करता है और रैम में फिर रिटर्न कर देता है 5। ठीक है, 5 रिटर्न होने के बाद क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, उसमें हम देख पा रहे होते हैं, किसमें, कैलकुलेटर की यूआई में हम देख पा रहे होते हैं कि हमको आंसर 5 मिल गया। तो ऐसे तो कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, बट ये जो 2 और 3 है, ये कंप्यूटर को इन मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं समझ में आ रहा होता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, कंप्यूटर समझता कैसे है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने का ये मतलब है कि कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स हैं, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज और प्रोसेसर, ठीक है, ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर ये कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वायर से। ठीक है, ये वायर्स कैसे होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो कंप्यूटर समझता है उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, ऐसे ही इसी के पैरेलल एक और वायर है, उसमें अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा तो कंप्यूटर उसकी वैल्यू समझता है 0। तो ऐसे ही मल्टीपल वायर्स, ये पैरेलल वायर्स कनेक्ट होते हैं आपस में, कंपोनेंट्स अपने आप को कनेक्ट रखते हैं इनसे। और ये जो 0 1 की कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये 0 1 की कॉम्बिनेशन, इन्हीं से वो समझता है कि हम क्या कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज। कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाइनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट्स हैं, एक 0 है, एक 1 है। बाइनरी लैंग्वेज। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। अगर आपको कोई टर्म मिल जाए मशीन लैंग्वेज, तो उसको भी बाइनरी लैंग्वेज ही बोलते हैं। इसी को हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर सब कुछ मशीन लैंग्वेज में समझ रहा होता है। इन वायर्स में करंट का होना या ना होना बताता है कि क्या डेटा प्रोसेसर को जा रहा है, क्या डेटा रैम में स्टोर्ड है, क्या डेटा स्टोरेज से, सेकेंडरी स्टोरेज से लोड करना है रैम में। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में हो रही होती है। ठीक है, चलिए, अब तो ये समझ लिया कंप्यूटर क्या होता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, होता ये है कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हमने ऊपर देखा कि बहुत सारे पैरेलल वायर्स जो है, ठीक है, रैम हो गया हमारा, ठीक है, SSDs हो गए, प्रोसेसर हो गया। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये पैरेलल वायर्स जो इसमें कनेक्टेड हैं आपस में, एक
डेटा को शेयर करने के लिए कनेक्ट रखते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हम एक एक वायर में करंट को फ्लो करा के, ठीक है, कि इसमें करंट फ्लो कराएंगे हम, इसमें नहीं कराएंगे तो ये 0 1 का बन जाएगा, 0 1 का बनने से ये कुछ डेटा इसको रैम में जाएगा, ठीक है। तो हम बैठ के समझा नहीं सकते हैं कि हम कंप्यूटर को कैसे जो है यूज करने वाले हैं। इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि जो एंड यूजर है, ठीक है, कंप्यूटर के डेप्थ में थोड़ी घुसना है। एक एंड यूजर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रहा है और सिंपल उसको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो वो इन डेप्थ में थोड़ी जाएगा, ठीक है। उसको तो एक बेसिक सा जो है यूआई दे दो, वो काम कर ले कंप्यूटर से। बट कंप्यूटर तो बेसिकली काम तो इसी पे करेगा, 0 1 पे। तो होता क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका यूज हम कर पाए, इसके लिए आसान तरीका बना के रखा है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने पहले। उसको नाम देते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या चीज है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम बोल सकते हैं मास्टर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक मास्टर सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। क्या कंट्रोल कर रहा होता है, इस हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इस मास्टर सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर होता है अलग से, उसको कहते हैं कर्नल, ठीक है। ये कर्नल ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। ये कर्नल ही ध्यान रखता है कि रैम में क्या चीज लोड हो रही है, ठीक है, कब प्रोसेसर से कितना काम करवाना है, एसएसडी से कौन सा चीज रैम में लोड करना है। आपको जब जरूरत पड़ रही है आप डबल क्लिक करते हो तो कर्नल ही कहता है कि ठीक है तुमने डबल क्लिक किया है, तो एक काम करता हूँ रैम में से ये एसएसडी में से ये सॉफ्टवेयर रैम में लोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कर्नल का काम होता है। कर्नल भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। कर्नल भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो जब आप कंप्यूटर को क्या करते हो, जब कंप्यूटर को ओपन करते हो, जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, कंप्यूटर हमारा ऑन कैसे होता है, ठीक है। हाउ कंप्यूटर गेट्स स्टार्टेड, ठीक है, ये समझते हैं। होता क्या है, जब आप पुश करते हो, कोई बटन दबाते हो, लैपटॉप में पावर बटन दबाते हो या डेस्कटॉप में पावर बटन दबाते हो, जब आप क्या करते हो, पुश करते हो बटन को, तो होता क्या है, सबसे पहले करंट जाता है, ठीक है। आपके बैटरी से, आपके पावर सप्लाई से करंट जाता है प्रोसेसर के पास, मिनट, ठीक है। तो ये हमारे क्या जाता है, प्रोसेसर के पास जा रहा होता है, ठीक है। प्रोसेसर को करंट जाने के बाद प्रोसेसर क्या करता है, बायोस से पूछता है, बायोस के पास जाता है, ठीक है। बायोस क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर चिप होता है जिसमें हमारी लोड होती है बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है। बेसिक आयु चेक करने का काम करता है, ठीक है। जब इसमें प्रोसेसर में करंट जाता है तो बायोस क्या करता है, बायोस को कहता है कि भाई एक काम करो, तुम एक बेसिक इनपुट आउटपुट चेक कर रहे हो, कीबोर्ड कनेक्टेड है, मॉनिटर कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है। और हो जाने के बाद बायोस क्या करता है, बायोस खोजता है, सर्च करता है किसको, बूटस्ट्रैप लोडर को। बूटस्ट्रैप लोडर भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये ओएस के साथ ही मिलता है हमको, ठीक है। बूटस्ट्रैप लोडर भी ओएस के साथ ही मिलता है। ये बूटस्ट्रैप लोडर जब फिर क्या काम करता है, बूटस्ट्रैप लोडर सब कुछ ऑन करता है और कर्नल को कहता है चाचा अब तुम संभालो, ठीक है। ये क्या करता है, कर्नल को देता है कि अब तुम संभालो। क्या होता है, आपने बटन दबाया, करंट गया प्रोसेसर में, प्रोसेसर ने बायोस बायोस को सिग्नल दिया, बायोस सिग्नल मिलने के बाद बायोस ने सबसे पहला काम किया कि बेसिक इनपुट आउटपुट चेक किया। उसने चेक किया मॉनिटर कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस में कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। बायोस ने जब यहाँ से ओके रिपोर्ट मिल गया तो बायोस ने सर्च किया बूटस्ट्रैप लोडर को, जो कि ओएस का ही कंपोनेंट है। बूटस्ट्रैप लोडर क्या किया कि पूरे कंप्यूटर को ऑन करने के बाद सारा कुछ दारोमदार कर्नल को सौंप दिया, ठीक है। अब इसके आगे सब कुछ कर्नल ही संभाल रहा होता है, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये था समझने का कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप ऑफ मास्टर सॉफ्टवेयर है जो हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, ताकि हमको क्या मिल जाए, ये हमको क्या देता है, जीयूआई, एक बढ़िया सा यूआई मिल जाए, ठीक है। एक बढ़िया सा दिखने लायक स्क्रीन पे कुछ मिल जाए जिसपे हम माउस और कीबोर्ड का यूज करके अपना काम करवा ले, हमें नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये ओएस अलग अलग टाइप के होते हैं। यूजुअली हमारे पास विंडोज लैपटॉप होते हैं जिनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एप्पल आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा होता है, सॉरी आईओएस बोल रहा हूँ, मैक ओएस पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और लिनक्स एक टाइप ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो ये 3 मेजर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं मेन चीज़ पे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये समझने से पहले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत ही क्यों है हमें, क्यों ऐसे चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। पहला चीज़ क्या है कि कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर किस पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है। अगर हमें कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना है तो क्या देना पड़ेगा उसको, 0-1 का स्ट्रीम देना पड़ेगा, स्ट्रीम ऑफ 0-1 देना पड़ेगा, ठीक है। उसको इसी फॉर्म में सिग्नल समझ में आते हैं, ठीक है। मुद्दा ये है कि इस फॉर्म में कंप्यूटर को अपनी बात समझाना, कंप्यूटर को बताना कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे दो, ठीक है, मुझे एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बना के दे दो, ठीक है, मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर बना के दे दो, ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। यू कांट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर इन बाइनरी, ठीक है, यही मेन प्रॉब्लम है। कर तो सकते हो बट बहुत कठिन हो जाएगा भाई, क्या ही करोगे 0-1 दे देके उसको, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, हम लोगों ने हम लोगों ने इन द सेंस कि जो हमारे पास्ट में रिसर्चर्स थे, ठीक है, कंप्यूटर में जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक अल्टरनेटिव निकाला कि हम लोग क्या करेंगे, हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। ये हाई लेवल का क्या मतलब है, एक्चुअली क्या है, 0-1 बहुत ही नियर टू हार्डवेयर है, नियर टू हार्डवेयर। क्यों भाई, हार्डवेयर इसी पे काम कर रहा है, यही तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, करंट का होना तो 1 हो गया, नहीं होना 0 हो गया, बहुत ही नियर टू हार्डवेयर है, ठीक है। हम लोग हाई लेवल पे काम करेंगे, ठीक है, हाई लेवल इन द सेंस कि इतने डेप्थ में नहीं जाना है। एक अल्टरनेटिव निकालते हैं कि हम लोगों ने जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, तो उन्हीं का कुछ यूज करके एक लैंग्वेज बना दो, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दो, ठीक है। और उसको हम हाई लेवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सच में बहुत हाई लेवल है, बहुत ही जो है हार्डवेयर पे नहीं रन करेगा ये। अब सीधे जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिख रहे हैं, वो सीधे जो है इस लो लेवल पे नहीं रन कर पाएगा, इसीलिए वो हाई लेवल कोड है, ठीक है। हाई लेवल कोड का क्या मतलब है कि अब जो है हम कोडिंग करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसमें, लो लेवल में, ठीक है। लो लेवल इन द सेंस बाइनरी में, ठीक। तो ये तो थी प्रॉब्लम कि कंप्यूटर समझता है 0-1 की लैंग्वेज, और हमारे लिए बहुत कठिन काम था कि किसी सॉफ्टवेयर को अगर हमें कंप्यूटर के लिए बनाना है, ठीक है, तो हम जो है 0-1 में लिख के उसको बना पाए। तो हम लोग हमारे जो रिसर्चर्स थे, जो हमारे पास्ट रिसर्चर्स थे कंप्यूटर में, उन्होंने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, जैसे कि क्या 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 बनाया, सी लैंग्वेज बनाया, जावा बनाया, पाइथन बनाया, C++ बनाया, और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं, उनको बनाया। और उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स का क्या मतलब है, कोड लिखने का तरीका, ठीक है। क्या आम घास हम लिखने वाले हैं, ठीक है, वो कोड लिखने का तरीका था, ठीक है। और उस कोड लिखने के तरीके से हम कोड लिखते थे और फिर उसको कन्वर्ट कर लेते थे लो लेवल लैंग्वेज में, तो हमारा काम हो गया। अभी भी हम ये करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा क्या है, टूल किट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा टूल किट है। जैसे कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें एक फर्नीचर बनाना है, तो हमारे पास टूल किट होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास सॉ होना चाहिए ताकि मैं लकड़ी काट पाऊँ, ठीक है। हमारे पास चिजल होना चाहिए ताकि मैं उसको शार्प कर पाऊँ। हमारे पास प्लेन होना चाहिए ताकि मैं क्लीन कर पाऊँ लकड़ी को। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ टूल हैं जो फर्नीचर बनाने में हेल्प करते हैं। सेम एज अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप के टूल होते हैं जिनका आप अलग अलग सिनेरियोज में यूज करते हो, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टूल किट है जो सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता है, और इस टूल किट में अलग अलग टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ
स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप इफ एल्स को भी बोल सकते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ टूल होते हैं, ठीक है, वेरिएबल होते हैं, ठीक है, हमारे पास लूप होते हैं, तो ये अलग अलग, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। हम पाइथन जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। तो ये टूल किट में टाइप ऑफ अलग अलग टूल है, ठीक है, जिसका यूज करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है। अब ऊपर तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा हाई लेवल कोड है, ठीक है, हाई लेवल कोड जो कि हमारा सी, पाइथन, ठीक है, जावा, ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम हाई लेवल कोड लिखते हैं। उसको कन्वर्जन करने का काम कोई तो करता होगा, ठीक है। जो कन्वर्ट करने का काम करता है, कौन करता है? इसी को हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसी को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो क्या करता है, हाई लेवल कोड को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या हो गया, मालूम चल गया। एक्चुअली होता क्या है, जो भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, उनके पहले से ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर बना के रखे गए हैं, ठीक है। जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया तो उसका लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बनाया गया, ठीक है। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अगर आप जिस जिस डिवाइस पे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो, ठीक है, जिस डिवाइस में, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अपना कोड लिखने वाले हो ताकि वो सॉफ्टवेयर बन जाए, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर पे रन कर जाए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पाइथन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन का जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है, वो हमारे पास अवेलेबल है किस पे, python.org पे। वहां से हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में या आने वाले एक दो वीडियो में हम लोग वहां से डाउनलोड करेंगे और उसको अपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे जिस पे हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर अलग अलग ओएस के लिए बनाए जाते हैं। हमको वो डाउनलोड करना है जिस ओएस पे हम लोग सॉफ्टवेयर को लिखने वाले हैं, कोड को लिखने वाले हैं और एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर में अलग अलग टाइप के होते हैं, इनका काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। कंपाइलर अलग तरीके से काम करता है, इंटरप्रेटर अलग तरीके से काम करता है, असेंबलर अलग तरीके से काम करता है। एक्चुअली असेंबलर होता ही अलग चीज के लिए, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है, आने वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एक्चुअली लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आइए अब लास्ट टॉपिक, आज के लास्ट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए, एक्चुअली हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है डेवलपर्स ओएस, ठीक है, डेवलपर्स ओएस, ठीक है। एक होता है हमारे पास टारगेट ओएस। होता क्या है, डेवलपर ओएस का मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप सॉफ्टवेयर को कोड करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे विंडोज लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास विंडोज है, ठीक है। और विंडोज के लिए मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, तो विंडोज के लिए जो मेरा इंटरप्रेटर है या यू कहो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, उसको python.org से मैं डाउनलोड करूंगा। मैंने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, रनिंग कंडीशन में आ गया, ठीक। मैंने एक सॉफ्टवेयर भी बना लिया, कोड कर लिया, सॉफ्टवेयर को मैंने कोड कर लिया, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट किया, बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट हो गया और वो रनिंग कंडीशन में आ गया, ठीक। अब टारगेट ओएस क्या है, टारगेट ओएस का मतलब ये तो मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पे तो रन कर रहा है, ठीक है। बट जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ सिर्फ अपने लिए थोड़ी बना रहा हूँ, मेरे सॉफ्टवेयर को और लोग भी यूज करेंगे।
ठीक है, मैं किसी वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दूंगा और वहां से डाउनलोड करके लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है, ठीक है, ये python.org से जो मैंने जो इंटरप्रेटर डाउनलोड किया है, वो तो मैंने किया ना, क्योंकि मुझे डेवलप करना था। एग्जीक्यूट करने के बाद कोड जब रनिंग कंडीशन में आ गया, तो क्या जो किसी और, सपोज मैंने बनाया और आपको यूज करना है, तो आप क्या करोगे, python.org से इंटरप्रेटर को डाउनलोड थोड़ी करोगे इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपको तो भाई सॉफ्टवेयर तुमने बनाया, कैलकुलेटर तुमने बनाया, मुझे तो यूज करना है, मुझे यूज करने से मतलब है, मैं थोड़ी एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो टारगेट ओएस का मतलब है कि विंडोज पे मैंने बनाया, ठीक है, वहां पे रनिंग कंडीशन में आ गया, रनिंग फाइल मैंने तो आपको दे दी, ठीक है। आपका अगर विंडोज है, आपका अगर विंडोज है और आप उसको डबल क्लिक किए, रनिंग में आ गया, ठीक है, वो रन कर गया, ठीक। और एक और सिनेरियो है, मेरे पास अगर मैक ओएस है और वहां भी मैंने डबल क्लिक किया और वहां भी रन हो गया, ठीक है, मैक ओएस में क्या हो गया, रन हो गया, ठीक। तो अगर यहाँ भी रन हो रहा है, विंडोज पे रन हो ही रहा है, जिस जिस डेवलपर के ओएस, डेवलपर ने जिस ओएस में बनाया उस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो ही रहा है, साथ में और भी ओएस में भी आसानी से रन हो जा रहा है। हमें बार बार python.org से मैक ओएस में, फिर मैक ओएस का python.org से मैक ओएस से कंपैटिबल इंटरप्रेटर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर को डाउनलोड करके उसको फिर से एग्जीक्यूट अगर नहीं करना पड़ रहा है, बिना री एग्जीक्यूशन के, कोड के बिना री एग्जीक्यूशन के, मेरा जो रनिंग फाइल है सॉफ्टवेयर का, अगर वो रन कर जा रहा है, तो हमारा क्या है, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है प्लेटफॉर्म पे, ठीक। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हमें एक्सप्लिसिटली मैक ओएस पे रन कराने के लिए अपने कोड का, सोर्स कोड को फिर से एग्जीक्यूट करवाना पड़ रहा है मैक ओएस से कंपैटिबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर से, तो क्या हो रहा है, ठीक है, रन्स ऑन बोथ ओएस, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया ऊपर उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस है, ठीक है, तो ये विल नॉट रन ऑन बोथ ओएस, ठीक है। मैं दो, बोथ इन द सेंस की मैंने जो ऊपर लिखा है उन्हीं को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर दोनों पे रन कर जा रहा है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और अगर एक्सप्लिसिटली हमें रन करवाने के लिए सोर्स कोड को फिर से एग्जीक्यूट करवाना पड़ रहा है, तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस है। ओके, तो एक्चुअली जो हमारा पाइथन है, ठीक है, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब आप एक बार कोड को लिखते हो, उसके बाद आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, अगर आपके पास क्या है, पाइथन वर्चुअल मशीन है, ठीक है, पाइथन वर्चुअल मशीन है। अब ये पाइथन वर्चुअल क्या मशीन क्या होता है, ये कैसे, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हो पा रहा है, क्योंकि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है तो उसके आर्किटेक्चर भी अलग अलग होंगे, बट फिर भी ऐसा कैसा हो रहा है कि एक बार ही हमको एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, जो डेवलपर्स का जो डेवलपर का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा काम हो जा रहा है। तो वो कैसे अचीव हो रहा है, उस पर हम लोग आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। पाइथन की पूरी सीरीज बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।